ये मुसलमान हिंदू अगला पिछड़ा करके नफरत की बीज बो करके कहीं गोली, कहीं बुलडोजर, कहीं मुसलमान के नाम पे गोकशी के बद में जेल में और जान से मरने वाले लोग हैं ये महायुति के लोग। गरीबों की सरकार, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार चलाना चाहते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का जब आतंक हुआ उत्तर प्रदेश में, जब मुसलमानों के ऊपर, यादवों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर होने लगा, तब एक जननायक अखिलेश यादव ने पीडीए की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोक दिया और भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। और देश की तीसरे नंबर की अगर कोई पार्टी है उसका निशान है साइकिल, उसका नेता है अखिलेश यादव, महाराष्ट्र का शेर है अबू आसिम आजमी। इसलिए दिल्ली में मीटिंग होती है कि किस तरह से अबू आसिम को हरा दिया जाए, अखिलेश यादव के हाथ को काट दिया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है, माई का लाल कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये महायुति में ये घड़ी निशान आकर के यहां लाया गया है, ये नफरत की बीज। आप ये सोचो, वो दिल्ली में आरएसएस के लैब से ये निकला जाता है, बटोगे तो कटोगे, ये नशा की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपको अबू आसिम साहब को गोंडी में नशा की बात करते हो, आपको तो धर्म के नाम पे कुर्सी पे बैठने का नशा है, आप पुलवामा में हमला करा के कुर्सी लेने का नशा है आपको, आप हिंदू मुसलमान को लड़वा करके कोरोना में वैक्सीन के नाम पे टैक्स वसूलने का नशा है आपको, आप मुसलमान को कहते हो और हिंदुत्व की बात करते हो। अरे पूरे विश्व में गो मांस को सबसे ज्यादा सप्लाई देने का नशा भारतीय जनता पार्टी को है। आप मानवता, इंसानियत को तार तार करने का नशा है। अरे अबू आसिम साहब ने, मैं तो गांव और गलियों में घूम घूम के देखा है, नौजवानों को नशा करवा रहे हैं, मैं दे रहा हूं प्रमाण, बुजुर्गों को नशा दे रहे हैं, लेकिन संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए और मानवता बचाने का नशा अगर कोई पैदा किया है इस गोमंडी में तो उसका नाम है अबू आसिम साहब, उसका निशान है साइकिल। कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है और गरीबों की सरकार, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार चलाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो शक्तियां जो संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को क्रश करना चाहती हैं, खत्म करना चाहती हैं, फाड़कर फेंकना चाहती हैं। और ये उनके सीनियर नेताओं ने कहा है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के सीनियर नेताओं ने, आरएसएस के सीनियर नेताओं ने कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। दो तीन चीजें हमारे लिए क्रिटिकल हैं। लोकसभा में मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी है, कौन सी संस्थाओं में उनका पार्टिसिपेशन है, कॉर्पोरेट इंडिया में क्या पार्टिसिपेशन है, जुडिशरी में क्या पार्टिसिपेशन है। तो मैंने स्वयं लोकसभा में कहा कि जाति जनगणना को हम करेंगे, और वहीं मैंने कहा कि जो 50% का आर्टिफिशियल बैरियर लगा रखा है, जहां 50% पर रिजर्वेशन को रोक रखा है, इस बैरियर को, इस दीवार को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तोड़ के परे कर देगी। थैंक यू।